इंद्रप्रस्थ शब्द जो है वो बहुत प्राचीन है। महाभारत के अलावा आप देख सकते हैं ग्रीक सोर्सेस में इसका वर्णन है। अच्छा, ग्रीक राइटर्स इस शहर का नाम बताते हैं इंदोपथ। चेर राजा तो थे, वहाँ पे उनका राज्य हुआ करता था, चेरा केरल केरल, तो दैट्स हाउ द नेम गॉट केरल। जनरली लोग सोचते हैं कि कर्नाल जो है दैट इज अ प्लेस कर्ण वाज रूलिंग, बट एक्चुअल में नहीं है। कर्ण का जो रूलिंग था वो था साउथ बिहार। गंधार जो है करंटली इट इज नोन एज, एक रीजन है कंधार। कंधार नाम भारत में बहुत फेमस है, कंधार हाईजैकिंग, और उसका भी बहुत सारे कारण है। इंडस इज अ नेम गिवन बाय द ग्रीक्स, हम क्यों उसको फॉलो करें। सिंधु नाम है। मेनी रिवर्स आर देयर बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज गैंजीज। गैंजीज क्या होता है? जोबारस नदी बह रही है एक शहर में, जिस शहर का नाम है मेथोरा। मेथोरा नाम के शहर में जोबारस बह रही है, जहाँ पे 100 से 9 लोग रहते हैं। स्थानेश्वर को दे कॉल स्थानेश्वर एज सातानीसोफुलो। लोगों का ये समझना है कि एक्चुअली मथुरा इज द एंसेस्ट्रल स्पॉट कृष्णा का और यादवों का। मथुरा एक्चुअल में मथुरा नहीं है, मथुरा से भी पहले उनका स्पॉट था वेस्ट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अखिल कुठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ दूसरी बार पॉडकास्ट पे चंद्रू रमेश जी हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने अपनी जॉब क्विट करी और ये हिस्टोरियन बने, अभी हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है महाभारत के ऊपर, मिथ और हिस्ट्री, यही है ना। तो आज हम महाभारत पे ही इनसे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। पहले तो थैंक यू सो मच दोबारा पॉडकास्ट पे आने के लिए। महाभारत के बारे में हमेशा ये बोला जाता है, सुनते रहते हैं कि ये एक माइथोलॉजी है, पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसा कहते हैं कि ये मिथोलॉजी नहीं, ये हिस्ट्री है। ये एक्चुअली में हुई है, ये सारे इवेंट्स जो उसमें बोले गए वो अकर हुए थे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं वो प्रूव करने के। आपने एक जोग्राफिकल मेथड अपनाया कि आप एक्चुअली उन जगहों को जो महाभारत में मेंशन्ड है उनको जोग्राफिकली ट्रेस करा जाए। तो इसी पे आज हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और इसी पे आपको हमें बताना है कि कैसे ऐसे रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे हमने लैपटॉप में एक मैप भी खोला हुआ है, इस मैप की इमेज मैं आप सबके साथ अभी पॉडकास्ट पे शेयर भी कर दूंगा। तो भाई आगे क्यों टेक ओवर एंड आप हमें थोड़ा इसके जो जोग्राफिकल एविडेंसेस पे आपने रिसर्च करी है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। राइट, सो जब ज्योग्राफी की बात चलती है, इट इज़ समथिंग विच इज़ डिवाइडेड इनटू दो कैटेगरीज होते हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स, राइट, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका ज्योग्राफिकल डेटा होता है, फिजिकल ज्योग्राफी। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राइट, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स या जो रिवर्स हैं एंड किंगडम्स, सिटीज़, तो ये होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो महाभारत गिव्स अ वेरी एक्यूरेट डेटा ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जो नदियों का नाम है आज भी वो नाम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे यमुना जो नाम है बहुत ही प्राचीन है, महाभारत में पाया जाता है, वेद में पाया जाता है। गंगा नाम जो है दैट इज ऑल्सो प्राचीन है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। एंड देन वी हैव विंध्या माउंटेन्स, विंध्या हिल, विंध्या पहाड़, हिमालय, राइट। सो ऐसे जो नाम हैं ये सारे हमारे प्राचीन ग्रंथों से आए। और कई स्टेट्स का नाम भी आप देखेंगे ना, इट कम्स फ्रॉम महाभारत। दैट्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हिसाब से आप देखेंगे केरल, केरल नाम जो है वो महाभारत से है। अच्छा, केरल नाम जो है लोग सोचते हैं कि वो कोकोनट्स के कारण है, पर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोकोनट्स। वो जो है इट कम्स बिकॉज ऑफ चेरा। चेर राजा तो थे, वहाँ पे उनका राज्य हुआ करता था, चेरा केरल केरल, तो दैट्स हाउ द नेम गॉट केरल। तो चेर राजाओं का राज्य वहीं पे हुआ करता था, चेरा। और एक प्राचीन राजा भी थे जिनका नाम था पेरुम चेरलत्तान। पेरुम चेरलत्तान। सो वो जो है ही वॉज रूलिंग फ्रॉम केरला एंड वो महाभारत युद्ध में भी उनका पार्टिसिपेशन था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल डेटा जो है ना बहुत ऑसम है, क्योंकि वो हमें एक आइडेंटिटी और एक नैरेटिव से कनेक्ट करता है।
चाहे हम उसको माने या ना माने, बट द फैक्ट इज दैट हमारा सारा हिस्ट्री कनेक्ट होता है महाभारत के थ्रू। इसीलिए इसका नाम जो है बहुत एप्लीकेबल है, महाभारत। हाँ 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 हाँ। महाभारत। मतलब भारत जो है कितना विशाल था, राइट। तो ये महाभारत का मल्टीपल एंगल्स, मतलब मल्टीपल एंगल से हम इसका मीनिंग देख सकते हैं। बट महाभारत एज ए ग्रेटर भारत, जियोग्राफिकल एंगल से हम देखें तो वो ये नाम बहुत ही अप्रोप्रिएट एंड एप्ट है। सो महाभारत में जियोग्राफिकल डेटा टन्स एंड टन्स है। मतलब आप मान के चलो कि अगर हम ज्योग्राफी पे पॉडकास्ट करें तो प्रॉब्ली हमें 50-100 पॉडकास्ट तो कम से होगा। इतना सारा जियोग्राफिकल डेटा है, कहाँ पे क्या हो रहा था, पर्टिकुलर माउंटेन था तो इसके पास में इनका राज्य हुआ करता था। सो एक्चुअली भी ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल डेटा भी है, क्योंकि अगर हम उसको सही से ट्रेस करके उस जगह पे जाएंगे तो वी कैन स्ट्राइक गोल्ड इन द सेंस आर्कियोलॉजी। आपको पूरा तो मिल सकता है वहाँ। सो बहुत पोटेंशियल है भारत में। ये एक्चुअली भी ये स्क्रिप्चर्स रिसर्च हुए नहीं है, ठीक। हाँ बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस करा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज़्यादा काम ही नहीं करा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम किया है बट इट डजंट एक्सपैंड, मतलब थोड़ा बहुत होता है फिर रुक जाता है। एंड गवर्नमेंट चेंजिंग भी बहुत पॉलिसीज़ को चेंज कर देता है। और देयर आर मेनी फैक्टर्स, एक दो फैक्टर्स नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है कि जितना उनको करना चाहिए या कर सकते हैं वो होता नहीं है। बहुत बार जो एंशिएंट माउंड होता है, माउंड आप समझ रहे हो, टू डिफरेंट थिंग्स। माउंड मतलब MOUND। हाँ। सो दैट्स एन एंशिएंट लाइक रिमेन, लाइक जो टूटे हुए, लाइक बिखरे हुए रूइंस जो होते हैं इंग्लिश में। तो उसके ऊपर ना मट्टी जम के, प्लांट्स जम के, इट बिकम्स लाइक अ स्मॉल हिल, बट इट्स नॉट अ हिल, पहाड़ नहीं है। सो दैट्स अ माउंड, MOUND। और माउंड जो है आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, पुरातत्व साइट होता है। ऐसे कई सारे साइट जो होते हैं जस्ट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं भारत में। क्यों? कंस्ट्रक्शन होता है, रेनोवेशन होता है, रोड बांधते हैं, एक्सकवेट उड़ा देते हैं। ऐसे ही एक साइट था मथुरा में जिसका नाम है घोसना। घोसना माउंड बहुत फेमस था। तो उस पूरे एरिया को ब्रज में, मथुरा से थोड़ा बाहर है, आई थिंक अराउंड 10 किलोमीटर्स के अंदर मथुरा से आप जाएंगे, घोसना नाम का एक गांव है। तो वहाँ पे घोसना का माउंड था, उस पूरे माउंड को उड़ा दिया JCB ने। माय गॉड। कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे, पूरा उड़ा दिया। उड़ाने के बाद आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स कुछ लोग आए तो उन्होंने वहाँ पे फ्रैगमेंट्स उठा के उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा लैब में। तो पाया कि 3800 या 4000 साल का डेटिंग है उसका। ओह वाओ। सब पूरा उड़ा दिया। तो भारत में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास डेटा है, अवेलेबल एविडेंसेस है, पर उस पर काम हुआ नहीं है। और जो बचा सुचा है वो इट इज़ डिप्लीटिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है आंखों के सामने। सो वी नीड अर्जेंट एक्शन, वी नीड पीपल टू dedicate their life for it, and we need also to collaborate with the government. Government, they also need support. इसलिए there is a need of NGOs to work on this area जो हम कर रहे हैं। So our idea is that we want to support the government in excavating the sites. At least locating के लिए help कर रहे हैं, and excavating के लिए तो बात का स्टेप है। तो locating के लिए geographical data बहुत काम आता है, massive है data। तो आप इस डेटा पे थोड़ा बताइए, क्या क्या आपने जोग्राफिकली कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपके पास है, कि जैसे अभी आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल कंबोडिया का ही बताया, तो ऐसे आप अगर थोड़े सैम्पल्स और एग्जाम्पल्स दे हमें। कंबोडिया अगर हम देखें तो कंबोडिया इट इज़ आज जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, राइट। बट एक्चुअल में कंबोडिया शब्द जो है इट वाज बिफोर कंबोजा, और वेदों में इसका वर्णन है कंबोजा। सो कंबोजा बन जाता है कंबोजा। और ये कंबोजा लोग जो हैं दे माइग्रेट फ्रॉम, एक्चुअली उनका रीजन क्या था, नॉर्थन पाकिस्तान था। अच्छा, राइट। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के रीजन में उनका राज्य हुआ करता था। देन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग स्लोली इनसाइड एंड देन दे सेटल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, प्रॉबली अराउंड 1500 और 2000 ईयर्स पहले। एग्जैक्टली मैंने उन माइग्रेशन को स्टडी नहीं किया है, बट माई एस्टिमेशन इज अराउंड 2000 ईयर्स ये माइग्रेशन हुआ होगा। कंबोजा पीपल, तो कंबोजा पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दिस, पूरे वेस्ट से पूरा ईस्ट की तरफ हो गए। तो पूरा कंबोजा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। और कंबोजा में आप देख सकते हैं एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं महाभारत के। वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में तो अभी हम जो डिस्कस करते हैं हिंदुइज्म बहुत रेलेवेंट है वहाँ। यस, अक्रॉस। नहीं तो इसको आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि क्या कंबोज जो आप कह रहे हैं जो लोग, उसकी लोकेशन भी दी गई है कि ये इस एरिया में ऐसी जगह है? यस, ये महाभारत में दिया गया है। लोकेशन कैसे दिया जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल आप देखेंगे
अनेकों श्लोक हैं या अनेकों इवेंट्स हैं जहाँ पे लोकेशन की वर्णन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब युधिष्ठिर महाराज राजसूया यज्ञ करते हैं, सम्राट बन के राजसूया तो आपको पता होगा अपना सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, राइट। तो चारों दिशाओं में 4 भाइयों को भेजते हैं और भीम को ईस्ट में पूर्व की तरफ भेजते हैं, अर्जुन को नॉर्थ में भेजते हैं और नकुल को वेस्ट, सहदेव साउथ। तो 4 भाई 4 दिशाओं में जा रहे हैं। तो जब ये भाई जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जियोग्राफिकल डेटा वर्णन है कि पहले ये पहाड़ था, फिर ये नदी था, वो क्रॉस करके ये राज्य पहुँचे, फिर राज्य में यहाँ पे लड़ाई हुआ। एक्चुअली उनका पर्पस ये नहीं है कि वो ज्योग्राफी समझाएं आप, वो तो अपना इवेंट कहानी तो अपनी इवेंट्स बता रहे हैं। हाँ। कि यहाँ से यहाँ गए, उसके बीच में ये चीजें आई और ये हुआ। यस, वो अपना बता रहे हैं कि ऐसे हुआ था, पहले यहाँ पे गए थे, फिर ये क्रॉस किए, फिर ये हुआ था, ऐसे ऐसे। तो अपना पूरा नरेशन बता रहे हैं। जब वो बता रहे हैं, ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माउंटेन, सर्टेन रिवर एंड सर्टेन लोकेशंस। और आज भी वो ट्रेस होता है वो नाम वगैरह, एंड दैट नेम इट मे बी दी रिवर, इट मे बी एन माउंटेन, और कई शहरों का नाम भी महाभारत पीरियड से कंटिन्यू होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र इज अ नेम, इंद्रप्रस्थ था। हम जो बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली नाम जो इट्स नॉट ऑथेंटिक, आई मीन ये नाम कहाँ से है और रिसर्च करना जरूरी है, मैं शायद फ्यूचर में करूँगा भी, बट दिल्ली इज़ नॉट अप्रोप्रिएट नेम फॉर दिस ग्रेट सिटी। इसका सही नाम है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ नाम जो है बहुत ही प्राचीन है। ये इतना इम्पोर्टेंट शहर था इंद्रप्रस्थ, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्र की नगरी की जितना वो इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्लोरियस, इट वाज अमेजिंग। देखने में विशाल था, बहुत ही ग्लोरियस था। जैसे आप युधिष्ठिर का जो महल है उसके अंदर आप जाएंगे, इट वाज लाइक मैं इंद्र की नगरी के अंदर आ गया। So, इसलिए इसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। ओके, राइट। और ये नाम जो है वो बहुत प्राचीन है। दिल्ली का जो नाम है, अगर आप उसका हिस्ट्री ट्रेस करेंगे, शायद ही 1000 साल तक इसका जो हिस्ट्री है डेटेड बैक दिल्ली का होगा, 1000 के अंदर ही होगा। बट इंद्रप्रस्थ शब्द जो है वो बहुत प्राचीन है। महाभारत के अलावा आप देख सकते हैं ग्रीक सोर्सेस में इसका वर्णन है। अच्छा, ग्रीक राइटर्स इस शहर का नाम बताते हैं इंदोपत। हाँ, इंदोपत, राइट, इंदोपत नाम। आई थिंक आपने ही बताया था मुझे। यस, इंदोपत इसका नाम है। एंड देन वी हैव इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन है शिलालेख है जिसका नाम है नारायणा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। डॉक्टर बीबी लाल ने इसको एक्सकवेट किया, उसमें भी वर्णन है इंद्रप्रस्थ शहर का, इंदपत। इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट्स समथिंग लाइक इंद्रपत और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, और एक है बुद्धिस्ट सोर्सेस में भी इस शहर का वर्णन है। अच्छा, राइट, इंद्रप्रस्थ शहर का वर्णन है। तो ये शहर बहुत ही प्राचीन है, बहुत 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 प्राचीन है। हमें पता नहीं कि हम किसके ऊपर बैठे हैं, वाह, हमें पता नहीं, राइट, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट शहर है। और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ महाभारत पीरियड में क्रिएट हुआ है। एक्चुअली दिल्ली का हिस्ट्री क्या है, मतलब इंद्रप्रस्थ का हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे सदर्न रीजन जो था, आप कुरु राज्य का रीजन जो है, एक था कुरु राष्ट्र, मतलब जो सेंट्रल एरिया था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका हेडक्वार्टर्स था हस्तिनापुर। और नॉर्थन कुरु, जो उत्तरी कुरु था, वो था कुरुक्षेत्र। पूरा कुरुक्षेत्र रीजन, उसमें इंपॉर्टेंट सिटी था कुरुक्षेत्र सिटी, ठीक है। और दक्षिण जो था पूरा जंगल था, कुरु जंगल, राइट, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। तो उसको क्लियर अप करके वहाँ पे सिटी क्रिएट किया गया था। अच्छा, तो देन इट बिकेम इंद्रप्रस्थ। बट हमें ऐसे वी थिंक दैट शायद ये 5000 साल पुराना ही सिटी है, बट ऐसा नहीं है। इसके भी पहले, कुछ जनरेशन्स पहले, राइट, सिटी था, कुरु राज्यों का के कंट्रोल में एक सिटी था। फिर वापस वो लोग इसको छोड़ दिए, फॉरेस्ट बन गया, फिर वापस कृष्णा एंड अर्जुना सारे वो मिलके क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट लैंड एंड फिर से सिटी भिजवाए। तो इस शहर बहुत प्राचीन है, मतलब। और आप जियोग्राफिकली भी देखें कितना सेंट्रल लोकेशन है, नॉर्थ साउथ, दिल है, बिल्कुल हार्ट है, तो जैसे कहते हैं। हाँ, इसीलिए लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, सारे एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसीलिए इस एरिया का महत्व हमेशा रहा है। और जो भी यहाँ पे राज्य करता है वो लिटरली पूरे सब कॉन्टिनेंट को राज्य करता है। और महाभारत पीरियड में भी यही था। इसलिए आप देखेंगे जब 4 भाई 4 दिशा में जा रहे हैं, सारे ट्रिब्यूट्स लेके आ रहे हैं। ट्रिब्यूट्स मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जा रहे हैं, सहदेव जा रहा है, बोल रहा है कि
महाराज सम्राट युधिष्ठिर का सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करो, मानो कि वो सम्राट है, तो मान लेगा तो अच्छी बात है, मान लेगा, और उसको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ टैक्स वगैरह, या इट्स समथिंग लाइक गिफ्ट्स, वॉलंटरी गिफ्ट देना है राजा को, मे बी गोल्ड, जेम्स, ज्वेल्स वगैरह देना है, राइट? अदरवाइज ही हैज़ टू चैलेंज, चलो लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई जब होता है उसमें अगर वो जीत गया तो अलग स्टोरी है, बट अगर हार गया तो उसको सम्राट युधिष्ठिर का सुप्रीमेसी मानना पड़ेगा। तो दैट्स दी, उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है कैसे इस शहर से, इंद्रप्रस्थ नाम के शहर से पूरा सब कॉन्टिनेंट एंड इवन फार, एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट से भी और कई सब यहाँ से कंट्रोल था। सेंट्रल स्पॉट है। इसीलिए तो दुर्योधन को जलन हो रहा था कि भाई मेरे पिताजी जो हैं धृतराष्ट्र, ही इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसके बाद मैं, ये कहाँ से आ गए ये 5 कहाँ से आ गए ये लोग? आई मीन इनको आपने जंगल एरिया दे दिया, जंगल से भी इन्होंने शहर बना दिया इतना सुंदर, इंद्रप्रस्थ। तो ये प्रॉब्लम था दुर्योधन को। हस्तिनापुर की क्या लोकेशन? हस्तिनापुर है, आज भी आप देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च करेंगे तो हस्तिनापुर नाम का शहर मिल जाएगा। इट इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। ओके। और इंद्रप्रस्थ जो है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। इसमें आपने एक सीना का मेंशन करा है, जैसे CINA। थोड़ा करेक्शन है, इट इज़ चीन। नहीं मतलब ऐसे उसको प्रोनाउंसिएशन सीना ही, चीना ही होती है, तो इसका भी मेंशन महाभारत में। चीन जो है सबसे प्राचीन रेफरेंस फॉर चीन, हाँ। सबसे प्राचीन रेफरेंस फॉर द शब्द चीन, ये महाभारत से पाया जाता है। अच्छा, राइट, महाभारत से पाया जाता है। और कुछ और शास्त्र हैं जहाँ पे चीन शब्द का वर्णन है। ओके, और चीन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्पॉट था महाभारत युद्ध। एंड उस एरिया के जो लोग थे, चीन एरिया के जो लोग, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत वॉर। अच्छा। या महाराज भागदत्ता जो थे असम के, प्रगज्योतिष के जो राजा थे, कौरवों के साइड में से, तो उनके नीचे चीन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे फॉट इन द महाभारत वॉर। और इन अदर वर्ड्स टू से, असम वाज, द एरिया ऑफ असम वाज सो पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट कि चीन लोग उनके नीचे वॉर फाइट कर रहे थे ऑन द साइड ऑफ द कौरवस। ओह। तो ये महाभारत बताता है कि they participated in the war under असाद। तो बकायदा, इसलिए मैं गलत बोल दिया, सॉरी, इसको फिर से कर लेते हैं। भागदत्ता है, मैं पूरा जयद्रथ बोला, जयद्रथ सिंध की तरफ है, सॉरी। अच्छा, फिर से करते हैं। सो चीन जो है, चीन का सबसे प्राचीन वर्णन है वो हम देख सकते हैं महाभारत में, और एंशिएंट चाइनीज सोर्सेस में भी इसका वर्णन है, किन। अच्छा। हाँ, किन, चिन, एंड ये नाम भी वही से आता है। हाँ। मतलब ऐसे नहीं कि बीच में कोई नाम टपक लिया, ऐसा नहीं है, बहुत प्राचीन रेफरेंस है चीन शब्द। तो चीन लोग जो थे, अकॉर्डिंग टू महाभारत का ये कहना है कि चीन के लोग, चीन जनपद के जो लोग थे, दे फॉट इन द महाभारत वॉर। एंड वो जो थे महाराज भागदत्त के नीचे थे। महाराज भागदत्त जो है प्रगज्योतिष के राजा थे। प्रगज्योतिष राज्य था, और प्रगज्योतिष का जो हेडक्वार्टर्स था वो था प्रगज्योतिषपुरा। ओके। प्रगज्योतिषपुर, और वहीं से उनका राज्य, ही यूज्ड टू रूल फ्रॉम देयर। और प्रगज्योतिष के राजा थे भागदत्ता, एंड भागदत्ता उनके नीचे चीन के लोगों ने कौरवों के साइड में पार्टिसिपेट किया महाभारत वॉर में। सो दैट इज द हिस्ट्री क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन महाभारत। अब ये नाम तो डिस्क्राइब हो गया, मैं अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लोकेशन है उसका क्या मेंशन है? क्या नाम तो आपने, जैसे वहाँ चीन मेंशन है तो एक दिमाग में आता है कि ये चाइना ही होगा मॉडर्न डे, बट जैसे आपने कहा जोग्राफिकली आप जो उनका राउट दिखाते हैं वहाँ तक जाने का, उसको ट्रेस करा जा सकता है, तो उसका मेंशन करके आपने निकाला कि ये यही नाम और ये सब दोनों मैच हो रहे हैं। सी, एज आई टोल्ड यू, देयर आर मल्टीपल जियोग्राफिकल रेफरेंसेस इन महाभारत। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 भाई 4 दिशा में जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर रेफरेंस है कर्ण। कर्ण भी जो है दिग्विजय पे निकल रहा है। दिग्विजय पता है आपको, पता होगा राइट? दिग्विजय क्या होता है? दिग मतलब दिशा, विजय मीन्स जीतना। ओके। इस दिशा पे मैं जीतूंगा, सारे मतलब पूरा दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं में मैं जीतूंगा। अच्छा, मतलब सारे दिशाओं में जो भी है सबको हराऊंगा और अपना सुप्रीमेसी दिखाऊंगा, वो होता है दिग्विजय ट्रिप। तो ये जो भाई है, 4 भाई 4 दिशा में गए, इसमें सारा ज्योग्राफिकल डेटा है। एंड कर्ण का ज्योग्राफी डेटा है,
एंड पांडु जो थे वो भी दिग्विजय ट्रिप पे निकले थे. अच्छा. तो ये दिग्विजय ट्रिप है ना, बहुत वाइटल है, इसमें डेटा मिलता है. और हम मैप कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो, जब भीम निकल रहा है इंद्रप्रस्थ से निकल रहा है, ही गोज ऑल द वे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो सारा मेंशन है और सीक्वेंस भी है कि पहले ये राज्य था, पंचाल था, फिर ये राज्य अल्टीमेटली वंग है, उसके पहले अंग है, अंग जो है बिहार, सदर्न बिहार, उसके बाद है वंग, और अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो आप उसको मैप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये लोकेशन यहाँ पे है. दैट इज हाउ वी मैप. तो हम जो है रेफरेंसेस देखते हैं एंड देन वी ट्राई टू कनेक्ट इट विद व्हाट अदर सोर्सेस से. आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ. एक है अंगराज कर्ण रूल करते थे. हम जनरली लोग सोचते हैं कि करनाल जो है दैट इज अ प्लेस, कर्ण वाज रूलिंग, बट एक्चुअल में नहीं है. कर्ण का जो रूलिंग था वो था साउथ बिहार, दक्षिण बिहार से. अच्छा. दक्षिण बिहार एंड बॉर्डर्स ऑफ बंगाल, वहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था अंग, और बहुत प्राचीन राज्य है. इसका वर्णन वेदों में भी पाया जाता है, अंग राज्य. और इसका वर्णन जो है यू कैन सी इन लेटर लिटरेचर्स ऑल्सो. और अंग राज्य का जो हेडक्वार्टर्स था वो था चंपानगरी. ओके. राइट, चंपानगरी. और इस चंपानगरी का रेफरेंस चाइनीज सोर्सेस में भी है. युआन चोंग जब भारत आते हैं तो उस युआन चोंग ट्रैवलर थे. हाँ, युआन चोंग जो है करीब 1500 साल के अप्रॉक्सीमेट पहले आए थे, चीन से आए थे. सो वो जब आते हैं भारत के अंदर, व्हेन ही रीचेस दिस रीजन, साउथ बिहार, बंगाल एंड नॉर्थ बिहार, ये पूरा जो रीजन ईस्टर्न इंडिया में जब वो घूम रहे हैं उस टाइम पे वो रेफरेंस देते हैं कि एक प्राचीन नगरी है, मतलब एक नगर का रेफरेंस दे रहे हैं जिसका नाम है चांपो. मतलब उनका कहने का प्रोनाउंसिएशन तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. सो चंपा नगरी जो है चंपा बन जाता है चाइनीज सोर्सेज में चांपो. राइट. सो ये क्लियरली these are all validating the references which is given in the Mahabharata. तो जैसे जोग्राफिकल अभी आपने लोकेशंस की बात करी, वैसे ही उन जगहों पे बहुत फेमस किंगडम्स भी थे. तो जैसे आपने लास्ट टाइम गांधारी का बताया था कि वो गांधार से आई थी, जो आज मॉडर्न डे में कांदाहार बन गया है, जहाँ पे यूएस ने भी बहुत सारे ऑपरेशंस करे हुए हैं. तो उस किंगडम के बारे में आप थोड़ा बताओ. गंधार जो है करंटली इट इज़ नोन एज एक रीजन है कंदाहार. कंदाहार नाम भारत में बहुत फेमस है, कंदाहार हाईजैकिंग. बट एक्चुअली नाम जो है इट इज़ वेरी एंशियंट एंड उसका जो रेफरेंस है आप देख सकते हैं सीधा वेदों में पाया जाता है, गंधार के लोग. एंड गंधार इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट किंगडम. महाभारत पीरियड में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट किंगडम था, बिकॉज इट वॉज मोर लाइक जो भारत जो था उसका आई वुड से पेरीफ्री तो नहीं है, बॉर्डर तो नहीं है, बट बॉर्डर शुरू हो रहा है वहाँ से, और थोड़ा और 2-3 किंगडम्स या 4-5 किंगडम्स के बाद द मेन भारत था उसका इट स्टार्ट्स एंडिंग देयर. दैट सेड इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली आज हमारे हाथ में नहीं है, इट इज़ अ डिफरेंट कंट्री एंड ऑल टुगेदर. बट महाभारत पीरियड में इट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. और वहाँ उसके जो राजा थे शकुनी, and Shakuni, we all know whatever he was, but he was holding a very important kingdom. So this point. So Gandhar is generally understood to be as a अभी जो है it is 100% Muslim, but Gandhar it is generally understood to be a Buddhist kingdom. मतलब लोग सोचते हैं कि it was a Buddhist kingdom and which was converted to Islam. बट अगर आप इसका हिस्ट्री और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे देन यू विल सी दैट गंधार शब्द जो है इट इज मेंशन इन द वेदा. वेद में इसका वर्णन है, और वेद में इसका वर्णन है, महाभारत में इसका वर्णन है. गंधार राज्य वाज वेरी फेमस. राइट. एंटायर अफगानिस्तान जो है उसमें लॉट ऑफ एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम देख सकते हैं. और अफगानिस्तान इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है. आर्कियोलॉजी स्पीक के एंगल में आप देखोगे बहुत पोटेंशियल है. क्यों वहाँ पे पोटेंशियल है? बिकॉज वहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक वेट क्लाइमेट लाइक इंडिया. राइट. इंडिया जो है इट इज़ हाईली ट्रॉपिकल. बहुत सारे एरियाज ट्रॉपिकल हैं एंड पॉपुलेशन इज मैसिव, 140 करोड़ पीपल. अफगानिस्तान में इट्स हार्डली 10 करोड़ पीपल. एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है, बट आई रिमेंबर इट्स लेस देन 10 CR. सो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है एंड लैंड भी
It's quite big Big, and lot of empty areas. ज़्यादा wet नहीं है, rivers भी कम है, तो archaeological sites वहाँ पे ज़्यादा lasting होते हैं. But due to the political reasons और जो भी वहाँ पे वहाँ जाके कुछ कर नहीं सकते. तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. There is something which is happening. I saw that there is one department which is active, which is working on archaeology and all that. But जितना उस कंट्री में हो सकता है वो हो नहीं रहा है. तो अब वैसे देखा जाए भारत में भी काम बहुत है in that sense. And again Pakistan again massive potential. मतलब entire सिंधु बेल्ट पूरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वहाँ, जिसको हम फेमसली बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. सबसे ज़्यादा साइट्स रिवर्स के पास ही मिलते हैं. यस, और इसका कारण भी है क्योंकि सेटलमेंट्स वहीं पे होती हैं. हाँ, इसका कारण भी है क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशंस ऐसे हैं कि दे वांटेड इजी एक्सेस टू वाटर. पानी आसानी से चाहिए नहाने के लिए. फॉर ऑल योर पर्पसेस यू नीड वाटर. तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल साइट जो भी है रिवर के किनारे हाईएस्ट पोटेंशियल है. इसलिए आप देखो कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, नाम भी देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्चुअल में उसको हमें बोलना चाहिए सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, या और भी नदियों को मिलाएंगे तो इट विल बी दैट. बट द ब्रिटिश एंड द वेस्टर्न एकेडमी हैव प्रमोटेड दिस वर्ड मोर इंडस. और उसका भी बहुत सारा कारण है. इंडस इज अ नेम गिवन बाय द ग्रीक्स. हम क्यों उसको फॉलो करें? सिंधु नाम है. बिल्कुल. तो सिंधु नाम जो है इट इज़ वेरी एंशियंट एंड वी शुड स्टिक टू दैट वर्ड सिंधु, राइट? सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉलोइंग मोर ऑफ द इंडस. अभी इंडस क्या होता है? शब्द का अर्थ ही क्या है? इंडस मीन्स नथिंग, राइट? जैसे कोई भारत का कोई बंदा जा रहा है बाहर, उससे पूछते हैं भाई तेरे देश का सबसे प्राचीन या सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे रिलीजियस नदी कौन सा है? तो जनरली वो बोलता है कि मैनी रिवर्स आर देयर बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इज गैंजीस. गैंजीस क्या होता है? गैंजीस क्या होता है? आई मीन somebody has mispronounced your river's name, So true. या आपके सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग को, सिविलाइजेशनल नेम को किसी ने मिसप्रोनाउंस किया है. हमें थोड़ी ना वो फॉलो करना है. हमें बोलना है गंगा. जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी को ये लोग मिसप्रोनाउंस नहीं कर पाते थे. आई मीन सॉरी, यमुना नदी है, यमुना नदी को ग्रीक्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे. सो यमुना बन गया जमुना एंड जमुना बन गया जोबारिस. मेगास्थिनिस जो ग्रीक ट्रैवलर 2300 साल पुराना ग्रीक ट्रैवलर, जोबारिस उसने लिखा है अपनी किताब में. जोबारिस नाम की नदी है, उसके किनारे एक शहर है. मतलब वो एक जोबारिस नदी बह रही है एक शहर में, जिस शहर का नाम है मेथोरा. मेथोरा नाम के शहर में जोबारिस बह रही है, जहाँ पे 100 से 9 लोग रहते हैं. शूरसेन वंश के, मतलब यादव रहते हैं. ओ माय गॉड, राइट? ये उन्होंने लिखा हुआ है. हाँ, मतलब इंडिका जो है रिटन बाय मेगास्थनीज, जो ओरिजिनल है लॉस्ट है. और उनको रेफर करके साइट करके 200 300 या 400 500 साल बाद जो ग्रीक राइटर्स आए थे उनकी किताबों में ये पाया जाता है. वो बोलते हैं कि मेगास्थनीज अपनी किताब में ये लिख रहा है. तो बेसिकली दे एस्क्राइब इट टू मेगास्थनीज. मतलब वो बोलते हैं कि मेगास्थनीज ने ऐसे कहा है. तो 2300 साल पहले किसी ने यमुना नदी को नाम दे दिया जोबारिस, और किसी ने गंगा को दे दिया गैंजिस. वैसे नाम है इंडिया. इंडिया इज नॉट द रियल नेम ऑफ दिस कंट्री. इंडिका से आ रहा है. इंडिका बिकम्स इंडिया. तो रियल नेम है भारत, एंड वी शुड स्टिक टू इट. भारत. वाह, ये बहुत इंटरेस्ट. क्या आपने ना बोला? मैथुरा नाम के शहर, मेथुरा नाम के शहर में जोबारिस नाम की नदी बह रही है. जोबारिस मतलब they are mispronouncing your name. I mean your. नहीं, हमें पढ़ाया कि नहीं जाता यार स्कूल्स में. कितना इंटरेस्टिंग है. और भी आपको एक चीज़ बताओ, मिसप्रोनाउंसिएशन की बात चल रही है. चाइनीज ट्रैवलर्स जब भारत आते हैं, सो दे कैन नॉट प्रोनाउंस ऑल्सो प्रॉपर. या उनको तो उन सब में ही दिक्कत हो जाती है. तो एक प्राचीन शहर है जिसका नाम है स्थानेश्वर. आपने सुना है ना? नहीं. थानेसर सुना होगा. थानेसर भी नहीं सुना. हाँ, कुरुक्षेत्र में एक अच्छा एरिया है, रीजन है जिसका नाम है थानेसर.
बहुत फेमस है अच्छा। थानेसर। अभी नाम थानेसर लोगों को पता नहीं कि थानेसर आया कहाँ से। थानेसर अगेन इज अ मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्थानेश्वर। ओ स्थानेश्वर मतलब स्थान के ईश्वर, महादेव, शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, राइट। स्थानेश्वर महादेव मंदिर होने के कारण स्थानेश्वर उस शहर का नाम था और वो बन गया थानेसार। ये तो बेसिक मिस प्रोनाउंसिएशन है। अभी चाइनीज ने तो अलग लेवल पे इसको मिस प्रोनाउंस किया स्थानेश्वर को। जब चीन लोग आते हैं, चाइनीज ट्रैवलर्स, जैसे युआन चुआन हो, फाहियान, इनके आप राइटिंग्स आप देखो ना, वो बहुत जियोग्राफिकल डेटा देते हैं भारत में। उसमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस से आप देख सकते हैं स्थानेश्वर को, दे कॉल स्थानेश्वर एज सातानीसोफोलो। सो आई मीन ये उनके वहाँ पे बुक्स, उनके बुक्स में है ये चीज़। तो ये आपको कैसे उनका एक्सेस मिला? ऑनलाइन वगैरह अवेलेबल है ये सब? आई मीन आपको जाना पड़ेगा, जैसे आप लाइब्रेरीज जाओ, आप स्कॉलर्स से बात करो। तो आप चाइना गए हो? नहीं, ये तो किताबें यहाँ में मतलब वो यहाँ अवेलेबल है? हाँ, हिस्ट्री रिसर्च जो भी करता है सबको पता है कि इनके राइटिंग्स क्या है, कहाँ पे है, तो उनको हम निकालते हैं। हम ऑनलाइन में अवेलेबल है, लाइब्रेरीज में मिल जाता है, रिसर्च सेंटर्स में मिल जाते हैं। और अगर हम डीपली जाएंगे उनके ओरिजिनल चाइनीज राइटिंग्स भी मिल जाते हैं, उसको भी हम इंटर वेरीफाई कर सकते हैं चाहिए तो। मैंने कुछ लोगों के लिए, मतलब जैसे देयर आर इम्पोर्टेंट डेटा गिवन अबाउट कुरुक्षेत्र इन चाइनीज सोर्सेस, तो उसमें लिखा है जैसे 5 भारत ने यहाँ पे लड़ाई किया था, मतलब 5 भारत मतलब 5 भरतवंशी तो यहाँ पे लड़ाई किया था, पांडवों की बात। तो मैंने वो आई ट्राई टू वेरीफाई फ्रॉम दी ओरिजिनल चाइनीज, और मेरे चाइनीज फ्रेंड्स मेरे कुछ हैं, तो उनको मैंने भेजा इसका फ़ोटो, भाई इसका ट्रांसलेट करके बताओ ये क्या लिखा है। तो 2-3 लोगों से पूछा, फिर मैंने अपना रिसर्च देखा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये बता रहा है क्या कि ये महाभारत वॉर हुआ है कि नहीं है, उसका डेटा दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम काम करते हैं। वी ना, एक सोर्स होता है महाभारत, लेटर सोर्सेस होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, कॉइन, जो आप डबल चेक करते हो, एक क्रॉस वेरीफाई वही। हाँ, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कोरोबरेशन, कोरोबरेट द सोर्सेस। तो कोरोबरेट करके हम अपना थियरी बिल्ड करते हैं कि भाई हजारों साल से इस जगह का नाम यही है, स्थानेश्वर है, इंद्रप्रस्थ है, जैसे मैंने आपको बताया इंदोपथ है एंड ऑल दैट। तो दैट इज हाउ वी बिल्ड द थियरी दैट ये इस जगह का नाम था, एंड लेटर पीरियड में दिस इज हाउ इट गॉट कन्वर्ट चेंज। तो अब गांधार की आपने बात करी, गांधारी भी वहीं से आई थी, Yes. इसीलिए उनका नाम भी गांधारी यस। इसलिए कई रानियों का नाम आप देखोगे, प्रिंसेस रानियों का नाम, वो अपने राज्य से कनेक्टेड है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कुंती, कुंती थोड़ी ना उनका नाम है, कुंती लौंगी, वो कुंती जनपद से आई है। कुंती भोज एक राज्य था इन मध्य प्रदेश, विच वाज नोन एज द कुंती भोज राज्य। कुंती भोज राज्य से वो आई थी, इसलिए उसका नाम है कुंती। कुंती राज्य से आई है इसलिए कुंती। विदेह से आई है इसलिए उसका नाम है वैदेही। ओह वाओ। यू नो, तो ऐसे कई हैं। यू नो, जनक की बेटी है इसलिए उसका नाम है जानकी। हाँ, एक जानकी। हाँ, ओ जानकी। अच्छा, समझ। हाँ, तो मतलब पिता से, और जगह कभी से, माता से, कभी जगह से, कभी अपने जेनियोलॉजी, अपने हिस्ट्री से। कृष्णा को बोलते हैं यादव हो, मतलब यदुवंशी है। यदुवंश। एक नाम है वार्षणेय, मतलब वृष्णि कुल से आए हो। वृष्णि प्राचीन राजा थे, कृष्णा के लाइन में आप पीछे जाएंगे तो वृष्णि। अच्छा, तो हर एक नाम में, नाम के पीछे बहुत हिस्ट्री है, बहुत हिस्ट्री है ना। राज है, और राज आप डिग करोगे तो आपको बड़ा सा इतिहास मिलता है। वाओ। और इतिहास का अर्थ क्या है? इट्स सो हैपेंड, ऐसे हुआ था। सो दैट्स हाउ वी प्रूव हिस्ट्री। अभी आपने कृष्ण जी की बात करी। यस। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें पॉडकास्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि कृष्ण जी ने द्वारका क्यों चुना या गुजरात क्यों चुना। तो गुजरात के पीछे की क्या हिस्ट्री है उस किंगडम की वहाँ थी? राइट। गुजरात जो है आज एक पूरा स्टेट है, बट एक्चुअल में महाभारत पीरियड में देयर वर फ्यू किंगडम्स। एक था आबीरा, फिर था सौराष्ट्र, एंड देन कृष्णा का द्वारका किंगडम। ऐसे यू नो मल्टीपल किंगडम्स दे वर देयर ड्यूरिंग दी महाभारत पीरियड। और भगवान कृष्ण उस एरिया को चूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और सेफ प्लेस है। ऐसे नहीं है कि कृष्ण डर रहे हैं जरासंध से, बट ही वांटेड पीस। जैसे बार बार आप देखो आपके घर में बहुत सारे यू नो इंसेक्ट्स आ गए, बहुत सारे चूहे आ गए, यू नो एनिमल्स आर कीप ऑन ट्रबलिंग। तो ऐसे नहीं कि आप एनिमल से डर रहे हो ना, बट आपको एक
आपको चलो यार हाँ छोड़ हाँ इससे कौन लड़ेगा, क्योंकि हर बार जरासंध से लड़ाई करते हैं, हार जाते हैं, फिर भी वो बार बार उत्तेजित होता है, चलो अभी अभी देखते हैं, इस बार में नहीं छोड़ूंगा, इस बार में नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है छोड़ो यार, चलते हैं, हम अपने एंसेस्ट्रल स्पॉट पे जाते हैं। लोगों का ये समझना है कि एक्चुअली मथुरा इज द एंसेस्ट्रल स्पॉट, मतलब प्राचीन स्पॉट कृष्णा का और यादवों का मथुरा है। एक्चुअल में मथुरा नहीं है, मथुरा से भी पहले उनका स्पॉट था वेस्ट इंडिया, मतलब गुजरात एरिया जो है, वहीं से यादव बिलोंग करते हैं। और कुछ पीरियड के बाद वो शिफ्ट होते हैं मथुरा की तरफ, और कृष्ण के पीरियड में फिर से वापस अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाते हैं, फिर द्वारका सबमर्ज हो जाता है, वापस इंद्रप्रस्थ जाते हैं, अच्छा इंद्रप्रस्थ में सेटल हो जाते हैं। फिर कुछ जनरेशंस के बाद, एग्जैक्टली कभी पता नहीं, रिसर्च का रिसर्च करना जरूरी है, इंद्रप्रस्थ से फिर वापस मथुरा आ जाता है। इसीलिए मेगास्टेनिस के राइटिंग में आता है कि यहाँ पे शूरसेन लोग रह रहे हैं, शूरसेन मतलब यादव, शूरसेन वंश के लोग रह रहे हैं। तो इट्स इट्स अ राइट साइकिल गुजरात टू मथुरा, मथुरा टू गुजरात गुजरात, गुजरात टू द्वारका तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ से वापस यादवों का पूरा साइकिल रहा है, जो कृष्णा के जो वंशज थे यादव, जो बचे थे, सो दैट इज द हिस्ट्री। आप उसका आगे बता रहे थे ना गुजरात का। हाँ, गुजरात का इसलिए चूज़ किया गया बिकॉज स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली बहुत ही अच्छा जगह है। यू डोंट नीड टू वरी सो मच कि यार कब जरासंध आ जाएगा। और आप जोग्राफिकली देखो, इट इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ वाटर, पानी के बीचों बीच सेटल्ड है, राइट। इट वाज मोर लाइक रिवर्स भी हैं वहाँ पे, रिवर्स पानी में मर्ज हो रहे हैं उस स्पॉट में, डेल्टा स्पॉट था वो। तो अनेकों साइड से आपको प्रोटेक्शन है, रिवर से भी प्रोटेक्शन है, एंड ओशन एक साइड में है, और दूसरे साइड में देर आर, थोड़ा और दूर जाएंगे पहाड़े भी हैं, नैनीताल का माउंटेन्स भी पास ही हैं। तो अनेकों साइड से आप देखो, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिकली एन अमेजिंग प्लेस। तो इसलिए आप देखो कई बार है ना, पानी को यूज़ किया जाता है फॉर डिफेंस इन किंगडम्स। आप देखो अंकोर वाट कैसा बनाया गया है, क्या अंकोर वाट कंबोडिया में जो मंदिर है, अच्छा। अंकोर वाट बनाया गया, बीच में पूरा उन्होंने पानी का एक लेयर बनाया ना मंदिर के सराउंडिंग में। अच्छा मैंने नहीं देखा है। हाँ, तो अंकुर वाट इज मेड लाइक दैट कि इज सराउंडेड फुल्ली बाय वाटर। क्यों वहाँ पे पता नहीं, मे बी दे केप्ट क्रोकोडाइल्स, मे बी दे केप्ट सम एनिमल्स टू प्रोटेक्ट। सो ये किया जाता है एंशिएंट टाइम्स में। सो इसीलिए द्वारका का एक नाम है वारी दुर्गा। वारी दुर्गा का मतलब है फोर्ट विद इन वाटर, पानी के बीचों बीच एक फोर्ट, इसलिए उसका नाम है वारी दुर्गा। सो गुजरात इसलिए चूज़ किया गया था बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली बहुत ही पीसफुल जगह है। अभी आने तो जरासंध को क्या दिक्कत है, आ जाओ यहाँ पे कैसे हमें। और कब कृष्ण जी ने बसाया था द्वारका को? सो कृष्णा कब शिफ्ट हुए, अप्रॉक्सीमेटली सम टाइम आफ्टर ही शिफ्टेड टू मथुरा, मतलब कंस के साथ लड़ाई होती है, एंड आफ्टर सम टाइम जरासंध इज कीप ऑन अटैकिंग, कुछ समय के बाद ही वो शिफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, मतलब वेरी सून आफ्टर किलिंग कंसा सम टाइम दे। वहाँ द्वारका जैसी जगह की किस लेवल पे वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने काम करा है? द्वारका में डॉक्टर एस आर राव ने फिनोमिनल काम किया था, मैसिव काम किया था इन द 1990s। तब तक तो हर कोई बोलता रहा ये तो झूठ है, महाभारत नाम की चीज़ हुई नहीं थी, द्वारका नाम की कोई शहर है ही नहीं, कृष्णा नाम के व्यक्ति मिथोलॉजी है, काल्पनिक है, झूठ है, फिक्शन है, क्या नहीं बोला गया। पर द्वारका जब मिला था एवरीबडी वाज लाइक शैटर्ड, भाई सच में है एविडेंस। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम शुरू हुआ था इन 1990s, एंड ड्यू टू सर्टेन रीज़न इट स्टॉप्ड इन बिटवीन, बीच में रोका गया था। तो ये भी एक मैटर ऑफ रिसर्च है विच आई वांट टू डू, कि द्वारका एब्रप्टली रिसर्च बंद क्यों हुआ, सडनली बंद हो गया था एट वन पॉइंट, उसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजन थे या व्हाई इट हैपेंड, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पिकअप हो रहा था, एंड डॉक्टर एस आर राव वॉज डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब, और बीच में रुक गया। तो उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद नॉट मच। तो उस टाइम क्या प्रूव हुआ था कि बस दे वेंट इनसाइड द वाटर, दे सॉ अ सिटी? डॉक्टर एस आर राव ने वहाँ पे एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट वॉल्स, इंस्क्रिप्शंस पानी के नीचे मिले हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ वॉल्स, शिलालेख, उसके एविडेंसेस मिले हैं, एंड एविडेंसेस ऑफ सील्स बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, राइट, उसके प्रमाण वहाँ पे मिले हैं, एंड एविडेंसेस की वो जो साइट है
इट गॉट सबमर्ज्ड. ओ ये भी प्रूफ है कि एक एंशियंट सिटी था, एक एंशियंट सिविलाइजेशन था जो पानी के नीचे चला गया. एंड इट मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स कि भाई इस एरिया में वेस्टर्न मोस्ट दिशा में देयर वाज द्वारका विच गॉट सबमर्ज्ड. तो महाभारत टेक्स्ट से पूरा मैच हो रहा था, इसीलिए वो चीज़ बहुत वायरल हुआ था उस पॉइंट. उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं, बट टीवी में एंड इन डॉक्यूमेंट्रीज बाय टीवी चैनल्स वगैरह उसमें वो बहुत वायरल हुआ था उस पॉइंट. देन ऑफ कोर्स डॉक्टर एस.आर. राव को ये भी कहना था कि मैंने जो भी फाइंड किया है इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग एंड वी नीड टू एक्सप्लोर द डीपर वाटर्स. डीपर वाटर्स मतलब जैसे आप और दूर जा रहे हो ओशन के अंदर तो डीप होता जाता है ना. तो ही सेड और डीपर एरियाज स्कैन करना ज़रूरी है, बट वो हुआ नहीं उनके पीरियड में. एंड ही पास्ड अवे सम टाइम बैक, आई थिंक अराउंड अ डेकेड बैक उनका डिपार्चर था, बट ही डिड अ फिनोमिनल जॉब. सो व्हाट विजन इंडिया नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड, भारत नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड इज द्वारका का पूरा जो मिस्ट्री है वो क्लीन करना ज़रूरी है. एंड द्वारका इज गोल्ड माइन से भी ज़्यादा है. आई एम श्योर. तो अभी मोदी जी जहाँ गए थे वो जो नीचे कहाँ गए, विच पार्ट कहाँ? विच वॉज एक्सकवेटेड बाय एस.आर. राव. अच्छा वो वही पार्ट है. हाँ, एस.आर. राव ने जो आइडेंटिफाई किया था उसी स्पॉट पे गए. ओ तो यार इसको तो आगे लेके जाना चाहिए. ये रुक ही गया. ये तो मतलब दिस इज समथिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ, अगर बीजेपी नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर? तो आज हमें चंद्रू रमेश जी के साथ बहुत सारे अलग अलग नाम के महत्व, मतलब कि एक नाम के पीछे कितनी सारी हिस्ट्री हो सकती है वो हमें पता लगा. जैसे आपने कुछ हमें मथुरा रिलेटेड जैसे फैक्ट्स बताया, द्वारका के फैक्ट्स बताए. मैं बस यही बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें और ज़्यादा निकल के बाहर आनी चाहिए. और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्पेशली, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, इस पे भी है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशली ये जो एक्सकेवेशंस हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि द्वारका जैसी जगह जो उस टाइम शुरू हुई उसके बाद बंद हो गई, कभी उसको हमने दोबारा टच ही नहीं करा. तो वी शुड आई थिंक रिफ्लेक्ट बैक ऑन दिस एंड स्टार्ट अगेन. एंड बस दैट्स इट. आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक एरिया के बारे में जानना है तो आप कमेंट करें, इंडिया के किसी भी पार्ट के बारे में, किसी नाम के बारे में. मैं वो चंद्रू जी को भेजूंगा और ये जितनी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और जो ये डेटा लेके आएंगे उसके बाद हम उस पर स्पेशली एक पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू दैट एरिया करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे. ठीक है भाई. वन मोर थिंग कि इनकी जो बुक है जो इन्होंने महाभारत पे लिखी है, जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, आप सब प्लीज़ खरीदिए, बिकॉज उसमें इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं अबाउट महाभारत बीइंग इतिहास. थैंक यू सो मच. थैंक यू.